के बिना कोई भी जागरण, कोई भी जगराता अधूरा माना जाता है। तो ये सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। तो चलिए तारा रानी की कथा की ओर बढ़ते हैं। एक राजा दक्ष थे, जिनकी दो पुत्री थी, तारा रानी और रुक्मण। वो दोनों ही माँ भगवती की बहुत बड़ी भक्त थी। माता रानी का भजन कीर्तन करना उन्हें बड़ा ही पसंद था और एकादशी का व्रत भी वो हर बार बड़े नियमों के साथ किया करती थी। एक बार एकादशी के व्रत के दिन बड़ी बहन तारा अपनी छोटी बहन रुक्मण को बाजार भेजती है कि जाओ बहन, भोग के लिए कुछ फल ले आओ। जब वो रुक्मण बाजार में जाती है तो बाजार में मतलब मोह एक ऐसी चीज है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और वहां पर कुछ मांस के पकोड़े तले जा रहे थे, जिनके मोह में रुक्मण भी फंस गई और एकादशी के व्रत को भूलकर उसने उन पकोड़ों का भोग लगा लिया। तो जय माता दी। तो जब वो घर आकर तारा रानी को ये सारी बातें बताती है तो उसकी बड़ी बहन तारा रानी उस पर बहुत क्रोधित होती है और वो गुस्से में आकर उसको श्राप दे देती है कि तेरी इस हरकत की वजह से तुझे मनुष्य की योनि में जन्म नहीं लेना चाहिए था, बल्कि तुझे तो एक छिपकली की योनि में जन्म लेना चाहिए था। तो इन शब्दों को वो रुक्मण ग्रहण कर लेती है और साथ में ही तारा रानी से अपने प्रायश्चित के लिए उपाय भी पूछती है। तो तारा रानी रुक्मण को कहती है कि माँ भगवती के आशीर्वाद और प्रायश्चित से ही सारे पाप छूट जाते हैं। जय माता दी। जय माता। तो अगले जन्म में जय माता दी बोलते। तो अगले जन्म में जो तारा रानी है वो एक राजा के यहाँ जन्म लेती हैं और अयोध्यावासी राजा हरिश्चंद्र के साथ उनका विवाह हो जाता है। और जो रुक्मण होती है वो छिपकली के योनि में जन्म लेती है और अपने प्रायश्चित के उपाय ढूंढने लगती है। तो द्वापर युग में पांचों पांडव जब अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं तो सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को और राजा दुर्वासा ऋषि को भी आमंत्रित करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि उस दूत को कहता है कि अगर 33 करोड़ देवी देवता उस यज्ञ में उपस्थित होंगे तो मैं वहां पर नहीं आऊंगा। जब दूत 33 करोड़ देवी देवताओं को आमंत्रित देने के बाद वो बात आकर के जब पांडवों को बताते हैं तो उस पर पांडव चुप रहते हैं। जब उस यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवता उपस्थित रहते हैं लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं आते तो पांचों पांडवों से इसके बारे में प्रश्न किया जाता है। तो पांचों पांडव बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि अपने अहंकार के कारण यहाँ पर नहीं आए। ये सब देखकर दुर्वासा ऋषि को लगता है कि उनकी उपेक्षा की गई है, तो वो क्रोध में भर जाते हैं। तो जब हवन होने के बाद जब भंडारे की तैयारी की जाती है तो दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण पक्षी का रूप लेकर के अपनी चोंच में मरे हुए सांप को लेकर के उस खीर में डाल देते हैं। बोलिए जय माता। जय माता। तो वो जो छिपकली का रूप धारण किए रुक्मण थी वो ये सारा कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। तो उसने संकल्प कर लिया था कि मैं अपने प्राणों को देकर इन सबके प्राणों की रक्षा करूंगी और अपना प्रायश्चित भी करूंगी। तो जब सभी उस भंडारे के लिए उस खीर को ले जाया जाता है तो वो छिपकली उन सभी की आंखों के सामने अपने प्राण उस खीर में न्यौछावर कर देती है। बोलिए जय माता। जय माता। तो ये सब देखकर वो सभी लोग उस छिपकली को बड़ा भला बुरा कहते हैं और उस कढ़ाई को खाली किया जाता है। जब उस कढ़ाई को खाली करने के बाद नीचे से वो सांप निकलता है तब उन्हें पता चलता है कि इस छिपकली ने अपने प्राण देकर के उन सबके प्राणों की रक्षा की थी। बोलिए जय माता। जय माता। तब सभी 33 करोड़ देवी देवता और सभी वहां पर उपस्थित लोग उस छिपकली को उसके अगले जन्मों के लिए बड़ी मंगल कामनाएं करते हैं और अंत में उसके मोक्ष के लिए भी कामना करते हैं। तो उन सबकी कामनाओं के बाद, उन सबके आशीर्वाद के कारण अगले जन्म में वो रुक्मण एक राजा के घर में जन्म लेती है। सरप्रस्थ राजा के घर में जन्म लेती है। राजा के घर में तो उसने ले लिया नहीं, वो भी सरप्रस्थ राजा के घर में जन्म लेती है। उसके बाद उसकी कुंडली दिखाई जाती है। जब उस रुक्मण की कुंडली दिखाई जाती है तो ज्योतिषी राजा को बताते हैं कि इस कन्या की कुंडली में दोष है और इसको मरवा देना उचित होगा। तब राजा कहते हैं कि कन्या हत्या का दोष बहुत बड़ा होता है और इस दोष को मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। तब ज्योतिषी उसको उपाय सुझाते हैं कि इसको एक ट्रक में या संदूक में डाल करके बड़े सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के साथ इसको नदी में बहा दिया जाना चाहिए। कोई ना कोई इसे उन हीरो को तो निकालेगा, इस साथ में उसको भी निकालेगा और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण
पोषण कर ही लेगा। तो ज्योतिषियों के सुझाए उपाय के अनुसार सब काम किया जाता है और उसे नदी में बहा दिया जाता है। तो एक भंगी को संदूक दिखाई पड़ता है, तो उस संदूक को निकाल लेता है। उन हीरे जवाहरात को देखकर तो वो खुश होता ही है, साथ में उस कन्या को देखकर भी वो बड़ा ही खुश होता है। माँ भगवती को धन्यवाद बोलता है क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान भी नहीं थी। तो उस कन्या को घर ले आता है और अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी उसे अपने खुद के जन्मजात बच्चे की तरह गले से लगा लेती है और उसका नाम रूको रख दिया जाता है। बोलिए जय माता दी। जय माता। तो जो रूको की सास थी वो राजा हरिश्चंद्र के घर दासी के रूप में काम करने जाया करती थी। एक दिन उसकी सास बीमार पड़ गई, जिसके कारण रूको को उसके घर में जाकर के दासी के रूप में जाकर के सेवा करनी पड़ी। जब रूको उस घर में जाती है तो रुक्मण अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण उसको पहचान लेती है और उसे अपने पास बैठने के लिए बोलती है। तो रूको महारानी तारावती से कहती है कि महारानी, मैं नीची जात की हूँ और आपकी बराबरी नहीं कर सकती, तो मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब रुक्मणी उसे बताती है, और तब तारावती उसे बताती है कि पिछले जन्म में वो उनकी बहन ही थी और अपने प्रायश्चित के कारण उन्हें इस योनि में जन्म लेना पड़ा था। बोलिए जय माता। जय माता। तो तारावती माँ भगवती के भजन कीर्तन उनकी महिमा के बारे में जो पूरा वर्णन रूको के सामने करती है। तो रूको उनसे कहती है कि ठीक है, अगर माता के महिमा इतनी अपरंपार है, अगर वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, तो यदि वो मुझे एक पुत्र प्रदान कर दें तो मैं भी माता भगवती का जगराता अवश्य ही करवाऊंगी। तो अगर